प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैं आपको उत्कर्ष के नियमित रूप से मॉडल टेस्ट पेपर हल करवा रहा हूं। आज का हमारा उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 रहने वाला। इससे पहले उत्कर्ष के हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर हल कर लिए। अगर आपने पहले वाले 3 उत्कर्ष मॉडल टेस्ट पेपर हल नहीं किया ना, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उत्कर्ष के 3 मॉडल टेस्ट पेपर हल कर सकते हो। और आज का जो हमारा उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 है, और इस मॉडल टेस्ट पेपर में से आपके 15 से 20 प्रश्न हैं हूबहू परीक्षा के अंदर आने वाले। यानी आज का अगर आप ये मॉडल टेस्ट पेपर पूरा का पूरा देकर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आप 15 से 20 प्रश्न तो इसी क्लास में से आप सही करके आओगे। यानी कि ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली है। अगर आप 15 से 20 प्रश्नों को सही करना चाहते हो ना, तो यह क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना। आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप यह क्लास पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, तो 15 से 20 प्रश्न तो आप इस क्लास में से सही करके आओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। आपको प्रश्न आपसे क्या पूछा कि अजमेर का संस्थापक कौन था? बताइएगा, अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव है, गुवक है, अजय राज है, या आपका अर्णोराज? क्वेश्चन पहला है, पहला ही प्रश्न को मैं स्टार लगा दिया भाई। बिल्कुल सही, अजय राज कमेंट करे कि ऑप्शन नंबर सी का लखदा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो ना, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में हूबहू आने वाले भाई। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दी घाटी, या आपका कुंभलगढ़? काफी अच्छा प्रश्न है, और आंसर दो भाई जल्दी से। क्यों जी, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात की जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के में हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि परिष्ठा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? परिष्ठा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1306, 1308, 1310 या 1311 में? क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ जाना, क्योंकि आज की क्लास में से आपके कितने प्रश्न एग्जाम में आने वाले, 15 से 20 प्रश्न की मैं 100% गारंटी के साथ करवा रहा हूं। अगर आप आज का उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर पूरा देकर एग्जाम देने चले गए ना, 15 से 20 प्रश्न आपके इसी क्लास में से कॉपी होने वाले भाई। ठीक है ना। चलो बिल्कुल, यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी का 1311 बता रहे। क्या बता रहे? 1311 बता रहे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा था? क्वेश्चन का मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर दो। रवबीका, कल्याणमल, राय सिंह, या आपका दलपत? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करे कि राय सिंह को लिख दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बता रहे उन सभी का सही। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लास को लाइक कर देना है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि उत्कर्ष का मैं अगला मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा भाई। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से किस मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? कि निम्नलिखित में से किस मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह, या क्या मान सिंह को? गुरुजी, फर्जंद की उपाधि के नाम से अकबर ने मान सिंह को दी थी, यानी कि गुरुजी ऑप्शन नंबर हमारा डी से रहेगा। दोस्तों याद रहे, आपको क्लास पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आप एक भी प्रश्न को यहाँ पे स्किप कर देते ना, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्लास में से आपके एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न है हूबहू कॉपी होने वाले। तो भाई 15 से 20 प्रश्नों का आपको मैटर मिल रहा है इस क्लास में से, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले भाई। ठीक है ना। वादा करता हूं, अगर आज की क्लास आपने पूरी अटेंड कर ली ना, तो आपका बेड़ा पार है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? कुंभा ने, राज सिंह प्रथम ने, स्वर्जन सिंह ने या आपके जय सिंह ने? केवल जी बात की जा रही है पर नाथ द्वारा के, और नाथ द्वारा में जो श्री नाथ जी की मूर्ति है ना, ये आपके राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप बे बता रहे हो ना, बे बता रहे हो तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो। और दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर देना भाई, जितने भी आपके साथी भाई बंधु है ना, उन सबके साथ को आपको क्लास को शेयर कर देनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ है, नागौर है, अजमेर है या आपके जालौर में? क्वेश्चन को स्टार लगाने ना दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जिस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, उस प्रश्न को आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि वह प्रश्न सीधा आपके एग्जाम के अंदर है आने वाला भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे हैं कि रोज नागौर को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? नागौर। जो विद्यार्थी यहाँ पर नागौर कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे, बी कमेंट करे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वाई जय सिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी, बताएगा कि स्वाई जय सिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी, रामानंद है, जोल सरकार है, अगरदास है या श्री कृष्ण है, भट्ट कवि कलानिधि? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करिए कि रोज ऑप्शन यहाँ पे डी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी से रहेगा। दोस्तों रोजाना हमारी क्लास का टाइम पता होना चाहिए। तो क्लास आती है सुबह को, और सुबह को कब आती है? 7 बजे। कब आती है? सुबह 7 बजे क्लास आती है। यहीं पे शाम के बात की जाए तो शाम को हमारी क्लास आती है 7:30 में, यानी सुबह को 7 बजे और शाम को 7:30 में हमारी क्लास है, नियमित रूप से आती है भाई। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, इजारा जाना जाता है, इजारा किसके लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए या आपके स्वर्ण की खरीद के लिए? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना, जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई। अब बताएगा छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले सेनापति कौन थे? स्वाई जय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? भाई बताइएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो। बिल्कुल मिर्जा राजा जय सिंह बता रहे। क्या बता रहे? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या आपके सरदार सिंह? याद है दोस्तों, आज के महामैराथन क्लास जो है ना, यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि आपकी इस क्लास में से आपके एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न कॉपी होने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास है महाब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली है। आप क्लास को पूरी देखोगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को लॉक दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पे बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, उड़ीसा में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था वत्सराज पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि कम समय में अपन पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है हल कर ले बच्चे। चलो अगला है कि मुंडियार ख्यात का विषय है, मुंडियार ख्यात का विषय है, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताइए। सिरोही का चौहान है, बूंदे के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़ है? तो मुंडियार ख्यात का विषय रहेगा राठौड़ है, यानी मारवाड़ के राठौड़ है। ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अववा में, एनीपुरा में, नसीराबाद में या आपके देवली में? तो सबसे पहले आपके नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 28 मई। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। यानी आपका जयपुर है, जयपुर का कारखाने का नाम बताना जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, उसे गुरुजी उसे सूरत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सूरत खाना कहते हैं। यानी कि आप सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक था। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? तो आपका स्वाई जयसिंह था। कौन था? स्वाई जयसिंह था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। याद है दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले बता चुका है 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं, तो आपको यह क्लास पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल एवं पत्ता से प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? बताइएगा किस किले को जीतने के लिए अकबर को जैमल और पत्ता का सामना करना पड़ा था? बताइएगा चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है या आपका कुंभलगढ़ है? तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों ने सही कमेंट कर दिया कि आप चित्तौड़गढ़ लॉक दो। किसे लॉक दो? चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उन्होंने जैमल और पत्ता का प्रतिरोध किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप भी ये बता रहे हो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे पूछा कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4 है, 3 है, 2 या आपके 1? दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा भाई। आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। कितने? 2। और कब कब है? 1191 में प्रथम हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा ही अगर आपसे पूछा जाए तो 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में प्रथम हुआ था, दूसरा आपके 1192 में हुआ था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी कि सी में आपके क्या देर का? 2 देर का ना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है जारसाई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, यानी कि आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी नौकरी लेना, इससे पहले आपको पात्रता एग्जाम निकालना पड़ेगा। आपको नौकरी तो लेना है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पात्रता एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठना चाहते हो। और आपके मन में एक डर छा गया कि गुरुजी मेरे पात्रता एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उन विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। कितने? एक 5000 प्रश्न की बुक तैयार कर दी, जिनको सिर्फ इन अंतिम दिनों में पढ़कर सिलेक्शन लेना है। क्या? जिनको सिर्फ और सिर्फ इन अंतिम दिनों में 5000 पढ़कर सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आप ये 5000 बुक है, यानी ये 5000 आपको ई बुक मिलेगी ना, इस ई बुक को अगर आप इन अंतिम दिनों पढ़ लेते हो तो मेरी आप सभी से 100% गारंटी है कि आप अंतिम दिनों में ओनली 5000 क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। कि जी ये ई बुक हमें कहाँ मिल सकती है? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शुल्क लगेगा आपको। और कितना लगेगा? मात्र और मात्र 99, ताकि इसे गरीब से गरीब बच्चा भी इसे परचेज कर सके और वो भी अपना पात्रता के एग्जाम में निकाल सके। तो मैं तो चाहता हूं कि यह ई बुक आप प्रत्येक विद्यार्थी को परचेज करनी चाहिए। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा ना, आपको सब कुछ आता है, आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली, फिर भी यह ई बुक आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि आपका इस ई बुक में से पूरा का पूरा पेपर बनेगा भाई। क्या है? पूरा का पूरा पेपर आपके इसी बुक में से बनेगा। ये मेरे आपसे 100% गारंटी है। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ रखा ना, फिर भी यह ई बुक आपको जरूर से पढ़नी है। क्योंकि ये मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना। क्या कर देना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देगा, उसके 5 मिनट के अंदर 5000 ई बुक आपको मिल जाएगी। और मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, एक बार आप ई बुक जरूर से पढ़ लेना। ये मेरा दावा आपसे, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है। चलो अब आंसर दो आप सभी कि जारसाई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो आपके जयपुर से संबंधित है। कहां से रहेगा? आपके जयपुर से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बता रहे, उन सभी का सही है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने कि शारदा एक्ट के प्रणेता थे। बताएंगे सभी विद्यार्थी कि शारदा एक्ट के प्रणेता थे अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरिविलास, गोकुल भाई भट्ट या मोहनलाल सुखाड़िया। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी के कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी, कमेंट करिए कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लिख दे। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। आपके जोधपुर है, जयपुर है, कोटा या आपका बीकानेर। याद रहे दोस्तों, ये क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, क्योंकि इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर कॉपी होने वाले भाई, ठीक है ना। 10 से 15 प्रश्न आपके इस क्लास से कॉपी होने वाले, तो आप क्लास में एंड तक बने रहोगे। और यहाँ पे बता रहे बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता रहे जयपुर जयपुर जयपुर, बिल्कुल आप जयपुर बता रहे हो ना, जयपुर बता रहे जिन सभी का सी। इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, या राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि डाकनिया प्रथा पर रोक है सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी। डाकनिया प्रथा पर रोक है सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी। कोटा राज्य, बीकानेर राज्य, उदयपुर राज्य या आपका जोधपुर राज्य। बता दो भाई, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे केवरज उदयपुर को लॉक दो। किसे लॉक दो? उदयपुर है। ऑप्शन नंबर हमारा से बता रहे ना, जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को आपको समझना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि 16, 32 और गोल का संबंध किससे है। 16, 32 और गोल का संबंध किससे है। बीकानेर राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं, जयपुर राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं या मारवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां हैं। बता दो भाई, बिल्कुल सही है। सभी का लाजवाब, सभी का कमेंट आ रहा। गुरुजी ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे। जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल कोठारी या आपके सागर मलगोपा। काफी अच्छा प्रश्न है, याद रहे क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। जय नारायण व्यास बता रहे कि रोज जय नारायण व्यास को लग दो। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई है 1923 में, 1931 में, 1946 में या 1949 में। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का 1931 को लॉक दो। किसे लॉक दो? 1931 को यहाँ पे लॉक दो। ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सभी का सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान समाचार है, सज्जन कीर्ति सुधारक है, तरुण राजस्थान है या राजपूताना गजेटियर। वेरी गुड, सभी विद्यार्थी कमेंट करिए। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पर बी बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करो भाई, एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे। आज एक विद्यार्थी 5 विद्यार्थियों के साथ क्लास को शेयर करेगा। बिल्कुल सही है, शानदार। सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने कि विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को 1 स्टार नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन को मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न ना हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आपने पशु प्रचर का एग्जाम दिया तो देखा होगा, आपने सीईटी का एग्जाम दिया तो देखा होगा, आपने बीएसटीसी का, पीटीटी का, आपने एलडीसी का, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न यहाँ से बनता है कि विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। रामदास है, मूल शंकर है, नरेंद्र नाथ है या भूप सिंह। केवल विजय सिंह पति का समझ रहेगा भूप सिंह गुर्जर के नाम से जानते थे इन्हें। क्या कहते? विजय सिंह पति को भूप सिंह गुर्जर कहा जाता। यानी कि गुरुजी ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर दे। बिल्कुल सही है। अगर आप डी ऑप्शन बता रहे हो ना, तो सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने
कि रूपाजी व करपाजी ताकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी व करपाजी ताकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन है, बिजोलिया का किसान आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है, या आपका बेगू का किसान आंदोलन? बिल्कुल सही है, बेगू का किसान आंदोलन है। और ये किस जिले में हुआ था? आपके चित्तौड़ जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़ जिले में हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रहे, क्लास आपको पूरी देखना, क्योंकि इस क्लास में आपके 15 से 20 प्रश्न की मैंने कहा था, 15 से 20 प्रश्न है वो एग्जाम में कॉपी होने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मोतीलाल तेजावत का संबंध है, मोतीलाल तेजावत का संबंध रहेगा बेगू का किसान आंदोलन है, एक किसान आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, या आपका सिक्कर का आंदोलन? बिल्कुल सही है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध रहेगा एक ही किसान आंदोलन से। किसे? एक ही किसान आंदोलन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो यहाँ पर रहेगा 10 अक्टूबर 1946 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। आप सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सबसे पहले जब भी हमारी क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने आया कि 1857 की क्रांतियों के आराध्य देवी थी। 1857 के क्रांतिकारियों के आराध्य देवी थी चामुंडा माता, सुगाली माता, भदाना माता, या आपके करणी माता? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि सुगाली माता को लॉक दो। किसे लॉक दो? सुगाली माता को लॉक दो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तलवार एवं बंदूक है, तिरंगा, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल पर फूल एवं चंपाती? उसमें था कमल का फूल एवं चंपाती, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डी सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था? जोधपुर राज्य का कौन सा शासक है वैष्णव धर्म से प्रभावित था? जसवंत सिंह प्रथम है, अजित सिंह है, उदय सिंह है, या आपका विजय सिंह? तो यहाँ पर रहेगा आपका विजय सिंह। ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि घिंगोली का युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? घिंगोली का युद्ध है किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर है, नागौर जोधपुर है, जोधपुर मेवाड़ है, या जोधपुर और बीकानेर? घिंगोली युद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसका संबंध आपके जयपुर और जोधपुर से रहेगा। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। दोस्तों मैं आपको उत्कर्ष के जो मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ ना, ऐसे कैसे मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर के लिए मैंने कहा था, आज का उत्कर्ष का हमारा मॉडल टेस्ट नंबर 4 है। कितना नंबर है? 4। इससे पहले मैंने आपको 3 करवा दिए थे, आपने नहीं देखे ना, एक बार आप जरूर से चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, राम नारायण चौधरी, या हरिभा उपाध्याय? यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, एग्जाम में अपने को ये चीज की गलती करनी नहीं है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल रामनारायण चौधरी का संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब भी विद्यार्थी इसे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता? रूपाजी करपाजी ताकड़े, हनुमान सिंह बीरबल सिंह, रुगाराम चौधरी, या मदन सिंह? जल्दी से बताओ। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा क्लास पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राज प्रशस्ति के रचयिता हैं? राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट है, जयितास जैन है, कान्हे व्यास है, या महेश दास? तो यहाँ पर रहेगा रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? मारवाड़ पुराणी विगत है, मोहनाट नयन से ख्यात है, वेली कृष्ण रुक्मणी, या उपरोक्त तस्वीर? तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है बी। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, सभी का सही है। चलो
अगला प्रश्न है कि ट्रेन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ट्रेन का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछे तो ट्रेन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। कब हुआ था? 1191। ट्रेन का दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछे तो 1152 में था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल बी करेक्ट रहेगा। अगर आप बे बता रहे हो ना, सभी का सही है। अगला ऑप्शन है राव बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपको भी पात्रता एग्जाम पहले बार में पास करना है, पात्रता एग्जाम है पहले बार में पास करना ना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये की ई बुक तैयार कर दी। अंतिम दिनों में वैसे आप ई बुक पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर है इसी ई बुक में से बनेगा। आपका इस ई बुक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इन अंतिम दिनों पढ़ के चले जाना। आपने काफी सारा पढ़ रखा ना, फिर भी पढ़ के चले जाना, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। और यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना बहुत ही जरूरी है। केरोजे मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 का। और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का मुझे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। नंबर एक बार फिर से देखो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं 100% आपसे गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये बुक पढ़ के चले गए ना, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि राव बीकानेर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो 1465 में की थी। कब किए थे? 1465 में किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। अगर आप भी ये बता रहे हो ना, सही कमेंट करियो भाई, बिल्कुल शानदार लाजवाब। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न आने से पहले देखो, रोजाना अगर आप इस तरह की क्लास देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे हमारी सुबह को 7 बजे क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर शाम को 7:30 में आएगी ना, उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा सब्सक्राइब कर लो। अब अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन नहीं है, इससे पहले आपसे बता दो, आप सभी विद्यार्थी शाम को क्लास में आएंगे और कब आएंगे? 7:30 में तैयार रहेगा, 7:30 में, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।